नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कोरोना वायरस के बीच लगी लॉकडाउन के बीच में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को देखते हुए एक सियासी घमासान सा मचा हुआ है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और इधर विपक्ष में बैठी हुई महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा घमासान सा मचा दिया है। हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो के जरिए बताते हुए कह रही हैं कि 1000 बस का उन्होंने इंतजाम कर दिया है, जिनकी परमिशन योगी आदित्यनाथ से चाहिए, जिसको लेकर के वो प्रवासी मजदूरों को घर छोड़ना चाहती हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कुछ प्रवक्ता है और उधर बीजेपी के जो कुछ प्रवक्ता हैं लगातार ऐसी सियासी घमासान ट्विटर हैंडल के जरिए करते रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए करते रहते हैं और एक दूसरे पे तंज कसते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि जिस तरीके से देखा गया कि प्रवासी मजदूरों को घर छोड़ने के लिए किसी ने आगे कदम नहीं बढ़ाया, तब कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने एक बड़ा निर्णय लिया और प्रवासी मजदूरों के लिए अपने पैसे से भेजे जाने के लिए उन्होंने टिकट का प्रबंध कराने के लिए ऐलान कर दिया। ये सब सुनते ही मानो सत्ता में बैठे हुए लोगों को एक भूचाल सा आ गया। ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि लोगों ने भी इसकी प्रतिक्रियाएं देनी उस समय शुरू कर दी थी कि जब सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस प्रवासी मजदूरों की इतनी चिंता ही नहीं है जितनी कि विपक्ष में बैठे हुए इन बड़े नेताओं की है। आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल मामला पूरा है। वहीं हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे भी कई सारे दल हैं जो गरीब मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, हमेशा के लिए, हमेशा से लड़ते रहे हैं और लगातार उनकी हक की लड़ाई के लिए उनको सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन क्या ये सवाल अब नहीं उठा सकते वो दल के लोग जो मजदूरों के लिए लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लगातार उनकी आवाज़ के लिए आगे आते रहे हैं? तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इस समय जो मजदूर पलायन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या उन पे कोई अभी समस्या नहीं है? क्या अभी सब कुछ ठीक चल रहा है जैसे सब कुछ चलना चाहिए था? अगर ऐसा है तो आखिर क्यों इतनी एक्सीडेंट हो रही हैं? अगर ऐसा है तो क्यों आखिर प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए ललायित हैं? अगर ऐसा है तो क्यों मजदूर यहाँ से घर जाने के लिए तो निकलता है लेकिन ट्रेन की पटरियों पे वो जाता है, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाता है? ऐसे कई सारी तमाम खबरें सामने आती हैं और ऐसे कई सारे विचित्र फोटो सामने आते हैं जो मजदूर पलायन घर से तो करता है अपने घर जाने के लिए, पलायन करने के लिए, लेकिन शायद उनका दुख सुनने के लिए कोई सामने नहीं आता। जी हाँ, ठीक सुना आप लोगों ने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा ही एक पार्टी बनी है और एक RSS का ही एक विंग है, भारतीय मजदूर संघ। जी हाँ, ठीक सुना आपने, भारतीय मजदूर संघ की मैं बात करना चाहता हूँ, जिसमें करीब 10 मिलियन ऐसे उसके अंदर वॉलेंटियर है जो काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब इन मजदूरों का कोई भी सामना नहीं करना चाहता, कोई भी इनके समर्थक में खड़ा नहीं होना चाहता, कोई भी इनके लिए हक की आवाज़ नहीं उठाना चाहता? तो सवाल यही उठता है कि क्या सब कुछ सही चल रहा है? अगर सब कुछ सही चल रहा है तभी इन बड़े दलों के लोग सामने नहीं आ रहे हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं जो सियासी घमासान चला हुआ है योगी सरकार के बीच और कांग्रेस पार्टी के बीच में। आइए रुक कर लेते हैं। विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो लगातार जाकर के मिलते रहे। अभी जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि एक उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि इस लॉकडाउन के बीच में वो जाकर के गरीब मजदूरों से मिल रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो उनके ऊपर टिप्पणी की, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर इतना ही वो दुख साझा करना चाहते हैं, इतना दुख बांटना चाहते हैं प्रवासी मजदूरों के साथ में, तो वो जा सकते हैं और उनका सामान उठा करके, उनके बच्चों को अपने साथ में उठा करके उनके घर तक क्यों नहीं छोड़ देते, ऐसा उन्होंने कहा था। उसको देखते हुए एक तस्वीर ये भी सामने आई कि काफ़ी सारे लोगों ने उनकी सराहना भी की और काफ़ी सारे लोगों ने उनको ट्रोल भी किया इस तस्वीर को देखते हुए जो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख रही है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो यूथ कांग्रेस के काफ़ी बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो भी सामने आए, जो वॉलंटियर वो भी सामने आए और लोगों की काफ़ी सारी मदद करी, ये भी सामने आया। और हम बात करना चाहेंगे इसी मदद को लेते हुए जो प्रवासी मजदूरों का साथ देने के लिए अब जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कांग्रेस की महासचिव है, उन्होंने भी एक बड़ा कदम उठाया, एक बड़ा मुहिम चलाया कि जो प्रवासी मजदूर उनके लिए 1000 बसों का
इस समय पे मुहैया कराना चाहिए, ताकि आराम से आसानी से जो प्रवासी मजदूर हैं उनके घर तक छोड़ दिया जाएगा। उसको लेते हुए जो महासचिव है कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो साफ साफ गुहार लगाते हुए कह रही हैं कि उनकी बसें 1000 बॉर्डर पर इंतजार कर रही हैं। अगर योगी सरकार परमिशन देती है, बेहिचक जा करके लोगों को उनके घर तक छोड़ देगी। इसी को देखते हुए योगी की सरकार से एक नोटिस जारी होता है और उसमें यह बताया जाता है कि अगर ऐसी बात है तो आप लोगों को समय दिया जाता है, आप लोग 1000 बसों की लिस्ट जारी करके हमें सौंप दीजिए। इसको देखते हुए जब कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों की लिस्ट जारी करी तो देखा यह गया कि उसमें काफी सारे ऐसा आरोप लगाया गया कि काफी सारे नाम जो हैं वो फर्जीवाड़े साबित हुए। ऐसा कहना है योगी के जो मंत्री हैं। योगी के मंत्री ने यह भी कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और जो काफी सारे जो लिस्ट है, जो गाड़ियों के जो बसों के लिस्ट मांगे गए थे, उसमें काफी सारे तो टू व्हीलर वाहनों के नाम आए हैं सामने, काफी सारे वाहनों के तो 3 व्हीलर हैं जो उनके नंबर्स दिए गए हैं और काफी सारे ऐसी गाड़ियां हैं जो सामान ढोने का काम करती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था और साथ ही साथ योगी के जो सलाहकार है उन्होंने भी प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक बड़ा आरोप लगाया है फर्जीवाड़ा को करते हुए। हम आपको बता दें कि इसी का जवाब देने के लिए अब सामने आ गए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, जिन्होंने जवाब देते हुए ये कहा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक हम लोग चाल चल रहे हैं तो आप लोगों को ये पूरा छूट है कि आप लोग उस बसों के सामने आप बीजेपी का झंडा लगा दीजिए, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों को घर तक छोड़ने का काम कीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ये आप लोग गाड़ियों के जो लिस्ट में आप मिस्टेक बता रहे हैं, दरअसल ये मिस टाइपिंग की वजह से हुई है। तो दरअसल ये हम आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और उसको देखते हुए भी हमने ये भी एक तस्वीर सामने देखा कि जब योगी सरकार ने जब इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, उनके जो बैठे हुए लोग हैं जब इस पे आरोप लगाते रहे कि इसमें काफी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको देखते हुए हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया और उस दौरान देखा यह गया कि बताया यह गया कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का शायद पालन नहीं किया, तो उसको देखते हुए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो ये सारी की सारी तमाम खबरें आप सभी के सामने आई कि किस तरीके से गरीब मजदूरों को लेकर के एक बड़ा सियासी घमासान और एक राजनीतिक उसको रुख देने की क्रियाएं चल रही हैं आप सभी के सामने। मैं ये बताना चाहूँगा उन गरीबों से, उन मजदूरों से कि आप लोग जब वोट देने का समय आए तो प्लीज़ आप लोग मजदूर बन के ही रहिएगा, आप कहीं जा कर के हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसिएगा। ये मेरी आप लोगों से अपील रहेगी। जुड़ रहिएगा हमारे साथ, देख रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।